नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं आपको सभी का डीप डेल्व ईडीयू में। कोई भी टॉपिक हो बिल्कुल हम आसान भाषा में सिखाएंगे, समझाएंगे, याद कराएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है इजी टू लर्न। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन की ये तीसरी सीरीज है। अगर आपने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करवाया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का प्रभारी होता था, यानी विदेशी मामलों को कौन देखता था शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन है पेशवा, सुमंत, दवीर, पंडित राव। कौन देखता था? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा बी, यानी सुमंत। सुमंत क्या करते थे? सुमंत जो थे वो विदेशी मामलों को देखते थे, और पेशवा यानी जो प्रधानमंत्री होता था वहाँ का, वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। ठीक है, और पंडित राव क्या करते थे? वो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। वैसे भी याद कर सकते हैं, पंडित क्या करते हैं? धार्मिक कार्यों का कार्य ही करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा सुमंत, यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल भारत में कब से शुरू हुआ था? ठीक है, यानी शून्यकाल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ था? तो ऑप्शन है 1972, 1962, 1952, 1982। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी 1962 से। आंसर होगा बी, यानी 1962 से। कुछ इसमें और देखते हैं। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल भारत में 1962 से शुरू हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, ये ध्यान दीजिएगा, किसके बाद? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, और यह 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ये टाइमिंग भी दे दिया जाता है। ठीक है, दिन तक चलता है। ठीक है, 12 से 1। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आसपास के क्वेश्चन भी कवर करवा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आसपास से क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नेजा नृत्य जो है वो राजस्थान का है, यानी आंसर क्या होगा हमारा? राजस्थान। ठीक है, अब एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसपास से उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो बिल्कुल इजी इजी वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट, व्यपगत के सिद्धांत। व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए जल्दी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी सतारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए, यानी सतारा। तो सतारा राज्य को व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया था। ठीक है, और झांसी को किसके अनुसार विलय किया गया था? तो गोद निषेध के द्वारा। और पंजाब पे कुशासन का आरोप लगा के उसको हथिया लिया गया था। ठीक है, विलय कर लिया गया था। ये पूछ सकता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो साथ साथ के सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो ऑप्शन है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी इंडोनेशिया। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, द्वीप है ये। ठीक है, 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को, और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है पहली, तीसरी, चौथी या छठवीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी चतुर्थ योजना जो थी उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। और चतुर्थ योजना जो थी वो गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये एक्स्ट्रा है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन है किसी देश में एक वर्ष की
अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं की आर्थिक मूल्य। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारों और शेयरों का आर्थिक मूल्य। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित उपभोक्ता पदार्थों का आर्थिक मूल्य। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ये आंसर सही होगा, ये वाला। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लें। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। और राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, ठीक है, करती है। डेट याद कर लीजिएगा, किसकी अध्यक्षता में हुई थी स्थापना, ये याद कर लीजिए। और राष्ट्रीय आय आकलन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, ये भी याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खुली है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह पहली शतरंज अकादमी है। तो ऑप्शन है गुरुग्राम, मैसूर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी भुवनेश्वर में पहली शतरंज अकादमी खुली है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? ठीक है। तो ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन एवं कोरिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका को विभाजित करती है। और 38वीं समानांतर रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर 49वीं नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धर्मांत का युद्ध, इंपॉर्टेंट है ये। धर्मांत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है। तो ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर तथा अफगान के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह, और लास्ट ऑप्शन हमारा अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच। किनके बीच लड़ा गया था ये? तो ये लड़ा गया था सी, यानी औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था ये। ठीक है, ये। नेक्स्ट, पिक्सेल क्या है? पिक्सेल आपने सुना होगा, पिक्सेल क्या है? ये वर्ड तो सुना ही सुना होगा। ठीक है, पिक्सेल क्या है? तो ऑप्शन क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित एक चित्र है। ठीक है, और लास्ट है किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य पिक्चर है। बहुत इजी, आप कर सकते हैं इसको। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, पिक्सेल जो है किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा है। और द्वितीयक मेमोरी और स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और प्राथमिक मेमोरी जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का, खैनी, जानते होंगे आप। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस। कुछ लोग तो सोचते होंगे कि सर भारत में ही होगा, भारत में खाने वालों की कमी नहीं है। आंसर होगा हमारा बी, चीन भी हमसे कम नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्पादक देश है। ठीक है, तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, अब मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये भी चीन है। सोच लो, मूंगफली भी खाते हैं चीन वाले। ठीक है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? कनाडा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मास गार्डन, ठीक है, मास गार्डन विकसित किया गया है। ये मास मत समझ लीजिएगा, ये मास गार्डन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? मैसूर, नैनीताल, चंडीगढ़, दिल्ली। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, ये पूछता है कभी कभी। और सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है लोहा, आग, गेहूँ, कुम्हारों का चाक। आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी लोहा। ठीक है, हड़प्पा लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। और जो है हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हैमिल्टन, गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम, भारत। आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी हैमिल्टन में। ठीक है, पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में, ठीक है, हैमिल्टन यानी कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन न देके कनाडा पूछ ले तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अभिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, इसका सीधा से ये मतलब है कोई आपके कंप्यूटर को हैक ना कर ले। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, इंटरनेट को हैक ना कर ले या वायरस ना डाल दे आपके कंप्यूटर में, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है रिपीटर, पैकेट फिल्टर, ब्रिज, फायरवॉल। आंसर क्या होगा? आपने सुना ही होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसका नाम सुना ही होगा। क्या होता है? ये होता है फायरवॉल यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। फायरवॉल प्रणाली को निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन क्या है? आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंत, अरुंधति रॉय। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर ना अपने मन में सोचा करिए, एक बार बोला करिए, जिससे ये लगेगा कि हाँ आपने आंसर दिया है, अब कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है इससे पता चलता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर, ठीक है, मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है शाह आलम, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा शाह आलम यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी शाह आलम एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर, ठीक है, मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जहांदर शाह था वह लंपट मूर्ख था, इसको कहा जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। ठीक, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट, एफ का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो एफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ के सारे नियर अबाउट ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफ का उपयोग, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एफ का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एफ एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, आपने कुछ अच्छे प्रश्नों को यहाँ सीखा हो, अच्छे से समझाया हो हमने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।